बनारस के रहने वाले मोदी के संसदीय क्षेत्र से ही। इधर ये लोकसभा चुनाव में कौन कौन लड़ रहे हैं? कौन कौन लड़ रहा है? प्रत्याशियों कौन कौन है? सिर्फ मोदी जी को हम जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी के अलावा कोई नई लड़ाई में है। चुनाव है तो प्रत्याशियों का थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए ना, कौन कौन है प्रत्याशी, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है पहले? कोई अच्छा काम नहीं किया है, केवल मोदी अच्छा काम मोदी किया जी है। अच्छा काम किया है। किसी को मौका ही नहीं मिला तो कौन काम करेगा? मोदी जी को छोड़कर कोई काम हम किया हुआ नहीं है। शायद ये नया प्रत्याशी थोड़ा और अच्छा बड़ा काम कर सकता है। कैसे करेगा? पावर होना चाहिए ना, कैसे करेगा? पावर होना चाहिए, बिना पावर के कैसे कोई काम करेगा? पावर में ही नहीं था कोई। 65 साल कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। 10 साल में मोदी जी ने बनारस को बनारस बना दिया। अभी उसको भी एक चांस देना चाहिए ना। किसको चांस देना चाहिए? क्यों चांस देना चाहिए? कोई गलती हो किसी की तब तो उसको रिप्लेस किया जाए। मोदी जी से बड़ा नेता इस देश विश्व में है कोई? बताइए, आप ही बताइए। मोदी जी तो सबसे बड़ा नेता है, लेकिन अभी वो 1 साल में वो रिटायर हो जाएगा ना। क्यों रिटायर होगा? क्यों रिटायर होगा? नेता कोई रिटायर होता है क्या? नेता तो और बुद्धिमान होगा ना, एक्सपीरियंस से। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा वो गाड़ी कैसे चलाएगा? बताइए आप। अभी ये बीजेपी का कानून ऐसा है ना, बीजेपी में जो कोई कानून नहीं है। कौन सा बता दिया आपको? कोई कानून नहीं है ऐसा। सबका बयान आया है, राजनाथ सिंह का बयान आया है, अभी अमित शाह का बयान आया है कि कोई संविधान में है ही नहीं है। ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि 60 साल के बाद और 70 साल के बाद रिटायर कर देना है। कहाँ लिखा है? कोई नहीं लिखा है। मोदी जी आजीवन रहेंगे प्रधानमंत्री और बनारस से आजीवन सांसद रहेंगे। आप बताइए आगे। अदानी जी क्यों चले गए? अडानी जी, आडवाणी जी अस्वस्थ हो गए इसलिए चले गए। अस्वस्थ हो गए, वो राजनीति लायक नहीं रह गए, अपने आप से रिटायरमेंट ले लिया। मोदी जी को भी लगेगा कि रिटायरमेंट लेना है तो ले लेंगे। अभी ये 10 साल में मोदी जी ने बढ़िया बढ़िया काम किया है। एक दो काम ऐसा चुनकर बता सकता है आपका मन में जो आता है सबसे बड़ा, एक दो तीन काम? सब काम बड़ा है, जहां आप खड़े हैं उसी को देख लीजिए कितना विकसित हो गया 10 साल में। डीएलडब्ल्यू ग्राउंड कोई पहली देख बार लीजिए। आया ना डीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू में पहली बार आया ना। 10 साल पहले का कोई वीडियो उठा के देखिएगा यहाँ का, क्या था एक कैसा काम था। उनका बड़ा बड़ा है। आप चेन्नई से, आप साउथ से आए होंगे ना। इसके पहले कितनी बार आए हो आप? इसके पहले बनारस पहले बार पहली बार आए हो ना, तो आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। केरला की क्या स्थिति है बताओ आप पहले। केरला का भी सड़क देखा है तो ऐसा ही है, और ये पार्क वगैरह देखेगा तो इधर थोड़ा और सफाई हो रही है। केरला में इतना सफाई नहीं है। 10 साल पहले बनारस बहुत गंदा था, इसका 10 टाइम ज्यादा गंदा था। अभी होते होते होगा ना धीरे धीरे। मोदी जी आ रहे हैं, लोगों ने पान थूकना बंद कर दिया रोड पे, पता है आपको? बनारसी मतलब पान, ये जो है मुंह में, पान थूकना बंद कर दिया लोगों ने रोड पे, मोदी जी की वजह से। और किसकी वजह से? तो आपने बोला ये इधर इतना विकास हो गया, लेकिन ये इसको प्राइवेट कर दिया ना। ये पहले ये सरकारी, ये है कर्मचारी साथ में आपके। प्राइवेट नहीं हुआ है, प्राइवेट ये हवा उड़ाया जा रहा है। प्राइवेट न है न होने वाला है। तो ये इंजन का फैक्ट्री प्राइवेट अभी नहीं हुआ। नहीं, कोई कहीं प्राइवेट नहीं, और बल्कि मॉडिफाई हो गया है। यहाँ जो पहले नहीं होता था, डीजल बंद करके इलेक्ट्रिक बनने लगा। ठीक है। और दूसरा कुछ काम ऐसा बढ़िया किया है उन्होंने? आप एक दिन समय दो, मैं आपको बाइक से घुमाता हूँ बनारस, फिर मैं पुरानी फोटो दिखाऊंगा, फिर नई फोटो दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा काम क्या है। नहीं, एक दो काम ऐसा चुन के बता दे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महंगाई का क्या? अब क्या नहीं है यहाँ पे बनारस में, और महंगाई क्या है? आदमी की एक्सपेंस करने की क्षमता जब बढ़ेगी तो महंगाई कोई माने नहीं रखती। अगर महंगाई होती, आज बनारस में 3-3 रिंग रोड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 3 रिंग रोड तो इसीलिए बन रही है ना क्योंकि यहाँ गाड़ियां हैं। आप रामनगर से पॉपुलर हॉस्पिटल तक आओगे, 40,000 गाड़ियां रोज आती हैं। अगर महंगाई तो गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? हर कोई 4 व्हीलर से चल रहा है। यही देखो पहले डीएफडब्ल्यू में 10 साल में डीएफडब्ल्यू के अंदर कम से कम 500 गाड़ियां आई होंगी। हर घर क्लास 4 घर के सामने गाड़ी है, 4 व्हीलर। तो ये कौन सी महंगाई है? आप बताओ, ये कौन सी महंगाई है? अभी ये 10 साल में इधर कितना नया फैक्ट्रियाँ खोला है? कितना नया फैक्ट्री, नया आदमियों को रोजगार देने वाला
कुछ अकेले बाबा विश्वनाथ ने, कॉरिडोर ने अकेले मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार दिया है। आप कितना जानते हैं? अमूल छोड़ दीजिए, अब अमूल तो सेकेंडरी पार्ट हो गया। कौन कौन सा था वो नाम, हो एक और बार बता दीजिए। अमूल का प्लांट लगा है। बिजली के पावर स्टेशन भी यहाँ पे लगे हैं। बिजली पावर स्टेशन बनारस में 10 साल में बहुत लगे हुए हैं। हर जगह बिजली, गांव देहात में। हम खुद गांव के रहने वाले हैं, DLW में नौकरी करते हैं, लेकिन गांव के रहने वाले हैं। जो 10 बजे रात लाइट आती थी, अब 12 बजे कट जाती थी, 1 बजे। आज लाइट 24 घंटा मिल रहा है। अब क्या चाहिए जनता को? सड़क, बिजली, यही तो चाहिए ना। 2 मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, 5 लाख का कार्ड मिल रहा है गरीबों के लिए, घर मिल रहा है, सीधे खाते में पैसा जा रहा है, गरीब के खाते में अपने मर्जी से घर बना रहा है। अब ऐसा कभी हुआ था 60 साल में? केरला में किसी को अपने घर की छत पे कुर्सी लगा के 5,000 कमाते देखा है रोज? मेरा सवाल है आपसे। करके केरला में किसी भी आदमी को अपना, आपका अपना घर होगा ना, आप घर के छत पे कुर्सी लगा के 5,000 कमा सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ करते हैं। यहाँ गंगा आरती दिखाते हैं घर के छत पे बैठा के। लोग कहते हैं रोजगार नहीं, बेरोजगारी आ गई है बनारस में। जिनके घर घाट पे हैं वो अपने घर के ऊपर कुर्सियां लगाते हैं, 300 रुपया पर कुर्सी मिलती है। आप कहते हैं यहाँ बेरोजगारी है? घर बैठे आदमी 5,000 रोज कमा रहा है। टीका लगाने वाला 1,200 रुपया रोज कमाता है। क्या लगता है आपको? सड़क बन रहा है, सड़क अपने से बनती नहीं ना, आदमी बनाते हैं ना। रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता उससे? घर बन रहे हैं, घर बनाने में आदमी लगते हैं कि नहीं लगते? इंजीनियर से लेके लेबर तक। ये रोजगार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आदमी नहीं लगते, अपने से इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। सड़क और फ्लाईओवर ये नया नया खोल रहे हैं, ये पूरा प्राइवेट है ना, वो सरकारी नहीं है। क्या सड़क का सरकार का काम है बनाना? क्या ठेके पे ही ना बनता है? प्राइवेट इंश्योरेंस क्या आप कहना चाह रहे हो? मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट टाई अप से बना, ठीक है। आपकी मर्जी, आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ो या ना चढ़ो, आप सामान्य रोड से जाओ। आप टोल की बात कर रहे हो ना कि टोल बहुत ज्यादा लेंगे, मर्जी आपकी, मत चढ़ो। आपको उन्होंने जबरदस्ती तो कहा ना कि आप एक्सप्रेसवे से जाओ। आप मेन रोड से जाओ, बिना टोल वाले रोड से जाओ। वो भी रोड अच्छी हो गई है। पहले क्या था मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से लखनऊ जाने के लिए एक रोड थी, अब बन गया। एक्सप्रेसवे पे जिसको जाना है वो जाए, उसका चार्ज ज्यादा है। और चार्ज 280 रुपए है सुल्तानपुर से लखनऊ, 120 रुपए सामान्य टोल का लगता है। कौन सी बात कर रहे हो आप? यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को विश्वनाथ जी से 100 करोड़ रुपए अर्जित हुए। अब ये बहुत बड़ी बात है जो है 100 करोड़, 1 जनवरी को 100 करोड़ रुपए, चाय वाला ये वाला सब मिला के 100 करोड़ रुपए 1 जनवरी 2024 को अर्जित हुए। ये रेवेन्यू आया है जो है। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा आ गया है वो रेवेन्यू? अरे लोग इतना, फुटबॉल आए, इतने लोग आए, चाय लिए वो लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड से रिकॉर्ड है जो है। कोई डाटा ये लोग नहीं देंगे कि किसका बिजनेस हुआ, 1 करोड़ कौन सा रोजगार मिला। हम तो बस यही चाहिए कि कोई भी सरकार हो, दुनिया हमेशा प्रेम और खुशी की तरफ बढ़ती है। खुशी और प्रेम जहाँ मिले, इस दुनिया में प्रेम का चलन चलना चाहिए। बाकी सारी चीजें इसके नीचे है भैया, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। प्रेम अमर रहना चाहिए। हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। मतलब ताजमहल 4 ठो और बनना चाहिए प्रेम में। ताजमहल 4 जगह और बनना चाहिए प्रेम में, यही प्रेम है। विकास देखिए, विकास की बात अनदेखा मत करिए। सड़क पे चल रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। हमने तो ये ऐसा कुछ बोला नहीं, महंगाई लोग हमने कुछ नहीं बोला है। इन्होंने देखिए, इनके अंदर नफरत की लिमिटेशन दिखाई दे रही है। ये यही हुआ है समाज में जो बदलाव हुआ है कि जो लोग प्रेम से गले लगा करते थे, आज बेवजह का एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। 5 लोग क्या बोले हैं, 1 लोग क्या बोला, यही नफरत देखिए। मोदी जी तो देश प्रेमी है, मोदी जी देशभक्त है। मैं किसी मोदी और किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक ही चीज बोला। नहीं, एक बात सुनो, प्रेम का चलन चलते रहना चाहिए। ये मोदी जी देश ये को, सारी दुनिया जो है मोहब्बत और प्रेम से चलती है। और कोई भी सरकार आए, चाहे वो मोदी जी आए, चाहे वो राहुल गांधी आए, चाहे मायावती आए, चाहे अखिलेश आए, चाहे कोई भी आए, मोहब्बत का चलन, प्यार का चलन चलता रहना चाहिए। नफरत नहीं। हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बहुत प्रेम से, मोहब्बत से रहते हैं और बहुत मोहब्बत से एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।
बस यही चलना चाहिए, बस चाहे जो भी सिस्टम वो हमसे बेटर, हम तो बहुत छोटे दिमाग रखते हैं। महंगाई किनके लिए है? जो 10 साल पहले बोलते थे 400 में सिलेंडर मिलता था, और जो 10 साल पहले 5 लाख का जमीन लेके 20 लाख में बेचे, उनके लिए महंगाई है। मोदी जी ने तो वादा किया था 500 में देगा वो गैस का सिलेंडर। मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, फ्री में भी मिल रहा है। उज्ज्वला योजना क्या, आप निगाह उठा के डाटा उठा के देख लीजिए, गांव में, हमारे गांव में फ्री मिल रहा है। जो गरीब है उनको फ्री में दिया जा रहा है, मिल रहा है। आप गांव में भी जाइए, शहर में DLW मत रहिए। यहाँ तो देखे आप कैसे बोले यहाँ प्राइवेट हो गया, हम कर्मचारी हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट हो गया है। 2.5 लाख रुपए बिस्वा था 10 साल पहले, आज वो जमीन 1.5 करोड़ रुपए बिस्वा है। का ही फायदा उससे है ना, वो जमीन 1.5 करोड़ रुपए बिस्वा है, जो 2.5 लाख रुपए बिस्वा थी। क्या लग रहा है आपको, विश्वास समझते हैं? आपका क्या होता है? हाँ, एक जगह में विकास होता है तो जमीन का दाम भी बढ़ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी आपके सवाल का जवाब आप ही के पास है। आपके सवाल का जवाब आप ही के पास है। जब 2.5 लाख की जमीन 1.5 करोड़ रुपए बिस्वा बिक रही है, तो यहाँ क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हो। तो ये गरीब कैसे खरीदेगा वो, ऐसा गरीब को खरीद। गरीबों की तो जमीनें हैं, यहाँ का मूल, बनारस का मूल कौन है? सारे बाहर ही आके बैठे हैं यहाँ, जो मूल है उनका प्रॉफिट हो रहा है। गरीबों के पास जमीन है, क्यों नहीं जमीन यार? अरे पटेल कोयली कुंभी किसके पास जमीन नहीं है? बनारस के बारे में जानते, कितना जानते बनारस के बारे में? पटेल के पास है और बाकी भुइहार लोगों के पास जमीन है, ठाकुर के पास जमीन है, कोयरी कुर्मी के पास आधा बिस्सा, 4 बिस्सा, 2 बिस्सा जमीन होती है किसानी खेती करने के लिए, जो सब्जी भाजी बेचने के लिए सब्जी भाजी बोते हैं। लेकिन इनका ये खुद है, ठाकुर साहब है, इनका पूछिए कितने बीघा जमीन है इनका भी। इनका कम से कम 50 से 100 बीघा होगा, 100 बीघा काश्तकारी है। हम 500 बीघा काश्तकार नहीं बता 500 बीघा काश्तकार तो होके बेकार है। जितना है मेरे मित्र है, मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, सब गलत थिंकिंग है। समझ रहे हैं ना? और ये आप परसेप्शन समझिए लोगों के। आप बहुत अच्छे पत्रकार लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप जितना गंभीर बातों को सुन रहे हैं, आपके बात सुनने के शैली से लग रहा है कि आप बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं। भगवान आपको, बनारस आए, कितना जानेंगे बनारस? नहीं हम समझ गए। देखिए पहली बार से कुछ नहीं था मित्र, देखिए भगवान ने जो है ना ये जो दिया है ये बहुत बड़ी चीज है। आप सुनील चौधरी जी यहाँ बिजली विभाग में ADO हैं, तो आप हमारा परिचय दे, हम आपका भी परिचय दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे मिलते जुलते इनका विचार। नौकरी जो है, मैं नौकरी पर पेशा आदमी हूँ, हमारे पास जगह जमीन नहीं है। हाँ, मकान बहुत बड़ा सा बनवाए हैं, यही बना है बगल में, यही बगल में बना है, ये बनारस की देन है, ये बनारस की देन है।